कर्क राशि, जो चंद्रमा द्वारा शासित है, राशि चक्र की चौथी राशि है। वे अपने गहरे भावनात्मक जुड़ाव के लिए जाने जाते हैं। नमस्कार मित्रों, अभय ज्ञान प्रोडक्शन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो अभी मैं यहाँ पर देखने वाली हूँ, जैसा मैं आपको बताती जा रही हूँ कि कौन सी राशियों में क्या गोचर चल रहा है। तो अभी जो हमारे कर्क राशि वाले हैं, तो कर्क राशि में केतु का गोचर क्या फल देने वाला है। तो बहुत अरसों बाद ऐसा एक समय आया है जहाँ पर केतु, कर्क लग्न में केतु का गोचर हो रहा है और ये मघा नक्षत्र यानी अपने ही नक्षत्र में आएगा। यानी कि जब केतु और राहु अपने स्थान पर आते हैं तो ये बड़े पावरफुल माने जाते हैं। कर्क का जो दूसरा भाव है, यानी आप कर्क राशि कर्क लगन है, तो जो दूसरा भाव है वो कुटुंब का, धन का और आपकी वाणी का भाव होता है। तो 29 मार्च से केतु आपके दूसरे भाव यानी कर्क के दूसरे भाव में आ रहे हैं और ये इनका अपना खुद का नक्षत्र है, स्वयं का पावरफुल नक्षत्र है। तो देखिए इसका क्या फल आपको मिलने वाला है, मैं दो तरह से बताऊंगी। तो देखिए सबसे पहली बात तो कि ये धन का स्थान है। तो बहुत समय से अगर आप पीछे समय में संघर्ष करते आ रहे थे, काफ़ी समय से आपने देखा कि आप बहुत परिश्रम कर रहे हैं लेकिन बार बार आप कुछ सेविंग नहीं कर पा रहे हैं, आपको धन की कमी हो जा रही है, पैसों को लेकर बहुत समस्याएं आपको देखने को मिल रही हैं। तो ये जो समय है 29 मार्च के बाद, फंसा हुआ धन वापस आपके पास आना शुरू हो जाएगा। और अगर आप बैंक बैलेंस नहीं कर पा रहे, समस्याएं आ रही थी, तो बैंक बैलेंस सेविंग बढ़ेगी आपकी इन दिनों में। ये कुटुंब का भी भाव है। तो अगर पहले समय में आप लगातार सबके लिए कुछ कुछ कर रहे थे, परिवार वालों के लिए आपको कोई सपोर्ट नहीं मिल पा रहा था, तो ये समय आते ही आपको परिवार का सहयोग और सपोर्ट मिलना शुरू हो जाएगा। तो अब देखते हैं केतु की दृष्टियाँ कहाँ कहाँ पड़ रही हैं। तो पंचम दृष्टि केतु की, ठीक है, पड़ रही है। तो उससे आपके जॉब को लेकर, ठीक है, आपकी नौकरी को लेकर अगर कोई मानसिक परेशानियाँ चल रही थी जॉब के प्लेस पर, आपके मन में डर, भय, आशंकाएं भरी हुई थी, तो वो यहाँ पर समाप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपके अंदर पुनः एक कॉन्फिडेंस भरता हुआ दिखाई दे रहा है। 29 मार्च से आप धीरे धीरे करके अपने स्वयं के अंदर परिवर्तन पाएंगे। अगर बॉस से कोई प्रॉब्लम चल रही थी, कलीग्स का, तो इन दिनों में ऐसा होगा कि बॉस का भी और कलीग्स का भी आपको सबको इस समय मिला जुला कर लेकर चलते हुए दिखाई दे रहे हैं और लोगों का आपको भरपूर सपोर्ट भी मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। जॉब में नए मौके मिलेंगे। सेहत अगर ठीक ठाक नहीं चल रही थी तो उसमें रिकवरी भी देखने को मिलेगी। अगर आपके परिवार में कोई बीमार चल रहा था या आपके अपने जीवन में या आसपास में कोई बीमारी की वजह से बहुत धन पैसा उस पर खर्चा हो रहा था, तो वहाँ पर आपको इस समय राहत मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो केतु की सप्तम दृष्टि जब पड़ेगी तो मानसिक तनाव, ठीक है, डिप्रेशन अगर चल रहा था और आपको उसका निवारण नहीं मिल पा रहा था, तो ये कम होते हुए दिखाई दे रहा है। अगर आप डीमोटिवेट थे, कुछ निर्णय नहीं कर पा रहे थे, असमंजस में थे, तो डीमोटिवेशन जो है आपका ख़त्म होगा। आप एक कॉन्फिडेंस की तरफ आगे बढ़ेंगे, सफलता की तरफ आगे बढ़ेंगे। कर्म भाव यानी कि आपका जो अगला भाव देखते हैं, इनकी जो दृष्टि नवम दृष्टि पड़ती है, ठीक। तो अगर आपको कोई जॉब वॉब में कोई समस्याएं चली आ रही थी, तो यहाँ पर किसी बड़ी कंपनी से कहीं से आपको ऑफ़र मिल सकता है। आप कोई बिजनेस काम करते हैं तो उसमें कोई नया ऑफ़र मिल सकता है, कोई नया फ़ायदा मौका देखने को मिल सकता है। तो देखिए यहाँ पर आपको लगेगा कि मैं सब अच्छा बता रही हूँ, लेकिन कर्क राशि या कर्क लगन में अगर हम देखेंगे तो लाखों करोड़ों लोग होते हैं। तो बहुत बार आपने राशिफल देख लिया कि भाई यहाँ पर तो ऐसा ऐसा बताया गया कि बहुत बड़ी बड़ी बातें सब होने वाली हैं, लेकिन वो तभी होंगी जब आपकी कुंडली में भी केतु का स्थान बहुत सही होगा। तो आप सबसे पहले अपनी कुंडली खोल कर देखें। तो कर्क के जो लोग हैं, लाखों करोड़ों लोग हैं, उसमें केतु आपकी कुंडली में भी कहीं पर है, उसके अनुसार भी मिश्रित फल मिलेगा आपको। तो अपनी कुंडली में देखिए कि कर्क राशि में लगन में आपका जो छठा भाव है, 8वां भाव है और 12वां भाव, अगर उसमें केतु हैं
तो जो मैंने कहा कि ये अच्छे अच्छे फल आपको मिलेंगे, वो फल आपको नहीं मिलेंगे और इससे उल्टा भी हो सकता है। तो यहाँ पर माना जाता है कि यहाँ पे केतु नीच के हो गए, स्वास्थ्य में भी दिक्कतें आ सकती हैं, आप अच्छा फील नहीं करेंगे, सब चीज़ें गड़बड़ होनी शुरू हो जाएंगी। और अगर इसी के साथ साथ कहीं आपकी कुंडली में केतु की अंतर्दशा, महादशा, सूक्ष्म दशा भी चल रही है, तो कोई कुछ भी बोले, कोई पंडित, कोई ज्योतिषी की कर्क में केतु का गोचर बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी चीज़ें आपको देकर जाएगा, वैसा आपके साथ नहीं होगा। तो निर्भर करता है आपकी अपनी कुंडली पर, ठीक है। तो ये समय अगर ऐसा है कि छठे, 8वें, 12वें में केतु हैं, तो ये नीच के होंगे और ये आपके लिए अच्छा असर देने वाले नहीं होंगे। तो आपके लिए उपाय है कि कुत्तों को, मछली को कुछ ना कुछ आप खिलाएं, उनकी सेवा करें। और ओम केतवे नमः का जो जाप है, सूर्यास्त के बाद, सूरज ढलने के बाद ही राहु केतु की पूजा की जाती है। सूर्यास्त के बाद आप सोने से पहले जाप करें, या हो सके तो फ़ोन में चलाकर थोड़ी दूरी पर रख दें, आप उसका श्रवण करें, साथ साथ में बोलते रहें। तो ये उपाय हैं। लेकिन देखिए, सब कुछ कुंडली पर डिपेंड करता है। तो अगर आप कर्क राशि, कर्क लगन हैं, आप अपनी कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, तो आप मेरे नंबर नोट कर लें, 9323135511। व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए। कुंडली विश्लेषण करती हूँ मैं, टैरोट रीडिंग भी करती हूँ, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं और टैरोट रीडिंग भी अपनी करवा सकते हैं। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब भी कीजिए।